शहर की भीड़-भाड़ और रोशनी भरी दुनिया से बाहर की दुनिया एक ऐसी भी है जो सामान्य दिखते हुए भी सामान्य बिल्कुल भी नहीं है, जिसके अंदर कई असामान्य बातें छुपी हुई रहती हैं। वो सारी, लेकिन उसके अंदर की रहस्य आपके अंदर का रूह कँपा देगी। आज हम ऐसे फ्लैट के बारे में बात करेंगे जिसकी रहस्यमय बातें सुनकर आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। फ्लैट नंबर 18। कहते हैं इस फ्लैट में जो भी रुका वो कभी चैन की नींद नहीं ली। रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और आईने में वो दिखता है जो असल में होता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि इस घर के अंदर दीवारों में एक चीखें कैद है और हर नए किरदार को इस चीख की तलाश रहती है। तो संभल जाइए, जो मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो शायद आपके दिल और दिमाग से कभी ना निकले। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ये कहानी होती है शुरू। इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है पिंटू ने। एक परिवार, पति, पत्नी और एक बच्चा नए शहर में शिफ्ट होता है एक नौकरी के लिए। फ्लैट नंबर 18 में। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन वहाँ के पड़ोसी कहते थे कि इस फ्लैट में बहुत किराएदार रहते थे, लेकिन वो कभी ज़्यादा समय तक वहाँ पे नहीं रुक पाए। उन्होंने सोचा ये सब अंधविश्वास है और अपने नए जीवन का शुरुआत करने लगे। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे रात में कुछ अजीब होने लगा। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी और रात में कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगी। उसकी पत्नी धीरे धीरे डरने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके बच्चे का इमिग्रेशन एक फ्रेंड के साथ बार बार एक आंटी को डिस्क्राइब कर रहा था, जो कहती है मुझे यहाँ से जाने मत देना। एक रात पत्नी के आईने में एक अजीब औरत दिखाई देती है। हस्बैंड पत्नी की बातों को मजाक समझता है और उसे टाल देता है, लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो देखता है कि उसके फ्लैट के खिड़की के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी में औरत उसे घूर रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पड़ोसियों से पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि 10 साल पहले इसी फ्लैट में एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी और वो औरत अकेले रहती थी। रात को अक्सर चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। एक रात पुलिस वालों को वहाँ से शव मिले। पुलिस ने बताया कि इस औरत ने आत्महत्या की थी, लेकिन लोगों का कहना था कि वो औरत किसी श्राप के कब्जे में है। परिवार वालों को एक दिन घर के कोनों में खून से बने निशान और टूटी हुई चूड़ियाँ और कुछ जले हुए साड़ियाँ मिली। उनका बच्चा अब हर रात को नींद में चलता और उनसे कहता, ये घर मेरा है, इसे छोड़कर चले जाओ। एक रात देखता है कि उसका बेटा खिड़की के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके पीछे वही औरत की परछाई है। उसकी आंखें एकदम खून से लाल थी और मुस्कुरा रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि अब इस फ्लैट को छोड़ना ही हमारी समझदारी होगी, लेकिन हर बार उस औरत की आत्मा दरवाज़ा बंद कर देती थी। उन्हें पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं, इस फ्लैट की मालकिन थी और उसने कभी आत्महत्या नहीं बल्कि उसका हत्या किया गया था। तब से उसकी आत्मा हर किसी से बदला लेना चाहती है जो उसके फ्लैट में रहता है। पति हिम्मत करके एक पुजारी को बुलाता है। वो रात को हवन करते हैं। तभी खिड़की से अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। लाइट चली जाती है और फ्लैट में पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक से उस औरत की आत्मा सामने आ जाती है। उसकी आत्मा खून भरी आंखों से देखने लगती है और कहती है, ये घर सिर्फ मेरा है, यहाँ
कोई नहीं रह सकता। मंत्रों और पूजा के दौरान घर के दीवारें अपने आप हिलने लगती है और उसके बच्चे पे वो आत्मा कब्जा कर लेती है। बहुत ही कोशिशों के बाद पुजारी उस आत्मा को अपने कैद में कर लेता है, लेकिन आत्मा जाते जाते एक वार्निंग देती है, जो भी फ्लैट नंबर 18 में आएगा मैं कभी भी उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। इन सारी घटनाओं के बाद वो परिवार वहां से चला जाता है, लेकिन कहते हैं कि अभी भी वो आत्मा किसी और रेंटर का इंतजार कर रही है अपने पास बुलाने के लिए। ये थी घटना जो उस परिवार वालों के साथ हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।